हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10th की हिंदी का शिव प्रसाद जी द्वारा लिखित पाठ ए ही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, इस पाठ के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र महिलाओं की तरह धोती लपेटे, कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती ही जा रही थी। उसके शरीर से टप टप टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया। कसरत समाप्त करते हुए चार खाने के अंगोछे से अपना बदन पहुंचा। बदन पहुंचने के बाद बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदम कर आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुज दंडों पर मुग्ध दृष्टि से फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने शुरू कर दिए। देखिए, वर्णन है, भुजगन पानी बुझाए होती है। आदमकद का मतलब होता शरीर जितना बड़ा पूरा आईना, ये आदमकद की स्थिति होती है। इसके बाद उसका चरण पर्व अपनी समाप्ति न हो पाया था कि किसी ने बाहर से बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदा धोती पहनी, केस समेट कर करीने से बांध दिए और तब तक दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेप रही फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहां टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। तो भी टुन्नू ने किवाड़ खटखटाया। दुलारी ने किवाड़ खोला और टुन्नू को कहा कि तुम्हारे को मैंने यहाँ आने के लिए मना किया था, तुम यहाँ क्यों आई? मना किया था। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों से ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, मुरझाए हुए चेहरे से, शांत स्वभाव से क्या दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि कहते हुए उसने बगल में बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में थमा दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी हुई साड़ी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? क्योंकि दुलारी ने कहा कि अगर खादी क्यों कहीं की, तुम इसको मेरे पास क्यों लेकर के आए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का क्षीण बदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया नहीं कि होली का त्योहार था। टुन्नू की आवाज काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली? देखिए, शब्दों में कड़वाहट। प्रेम से साड़ी लेकर के आया, खादी की साड़ी बताई, लेकिन दुलारी इतनी क्रोध में आगे स्थिति करेगी, क्या तुम्हें जलने के लिए कहीं और चिता नहीं मिली? जो मेरे पास दौड़े चले आए, तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहां से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूं नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हुई हो। टुन्नू बड़ा दुखी मन स्वर से कहने की हिम्मत जुटाता और कहता है कि यदि हम पत्थर की मूर्ति के आगे, देवी के आगे भी कुछ भेंट देते हैं तो वो भी नहीं ठुकराती, और तुम तो हाड़ मांस की बनी हुई एक जीवित शरीर हो, तुम ये भेंट क्यों ठुकरा रही हो? हाड़ मांस की बनी हुई तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कज्जल मलिन आंसू की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही नहीं कहा, मन पर भी किसी का बस नहीं। बस वह रूप उम्र का कायल नहीं होता और कोठरी से बाहर निकलकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी आंखें भी अब भी चक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा को कोमलता में ग्रहण कर लिया गया। जो उसकी आंखों में गुस्सा और लालिमा थी, वो दया के भाव में बदलती जा रही थी, करुण रस में बदलती। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं से धब्बे पड़ गए थे, क्योंकि जब टुन्नू उसको दे रहा था तो उसकी मोटी मोटी काजल लगी हुई आंखों से आंसू गिर गए थे, तो उस साड़ी के ऊपर गिरने के कारण धब्बे हो गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू को
की ओर देखा, फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछली भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की मेहनती ख्याति थी। उसके पद्य में भी सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों ने उसकी ओर धपती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा देखकर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझी थी, परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष में 16-17 वर्ष का एक लड़का गोलहारियों की गोल में सबसे आगे बड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रानियाल परमेश्वरी नोट। परमेश्वरी नोट वो होता है, एक शर्तनामा होता है जिसके ऊपर आप शर्त लिख देते हो कि अगर मैं ऐसे हार गया तो ये करूंगा, उसे परमेश्वरी नोट कहते हैं। लिखित में गारंटी देना। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रानियाल परसेरी लोट, दरगोड़े से घेवर बूंदिया, दे माथे मोती कै बींदिया, अरव किनारे में सारी के टाक सोहली गोट रनिया। शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे से दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव से के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कंठ स्वर की मधुरता से टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध सुन रही थी। देखिए, जिस दुलारी से सब कुछ गाने बजाने वाले कांपते थे, डरते थे, आज उस टुन्नू के सामने वह दुलारी चुपचाप सहनशीलता भाव से सुन रही थी और मुस्कुरा और रही थी, क्योंकि न जाने उसके किस गुण से प्रभावित थी ये नहीं समझ पाई। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महल के 10-5 घर यजमानी के सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक करवाकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। यानी टुन्नू के पिताजी थे, पांडित्य कर्म करते थे, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके अपने घर दिन चलाते थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भोरेहलों को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। यह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरहीरा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी, यह बजरहीरा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ का चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गुंजा। अब दुलारी की बारी थी, क्योंकि देखो इस प्रतियोगिता में तो एक बार एक पक्ष गाता है तो दूसरी बार दूसरा पक्ष सुनाता है। तो अब टुन्नू के गाने के बाद जो नंबर था वो दुलारी का था। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गुंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि पर विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर बार देखा और अपने कंठ से छल करता हुआ स्वर का फूट निकला। कोडियल मोहे में लेव बकोट तोर बाप ते घाट अगोनल, कोडी कोडी जोर बटोरलन ते सबरुला बोल, गिन्नी में कब देखते लोट कोडियन में। अब बजरहीरा वालों के चेहरे पर हो चले। वे वाह वाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पैर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है। वैसे तू बगुला भगत भी है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया, यानी उसने वो सुनाया जो ऊपर अर्थ था कि दुलारी ने जो गाया कि तू बगुला है, बगुले की जैसी चाल चलता है, लेकिन एक दिन तेरे गले में जब कोई कांटा अटक जाएगा तो तेरी सारी विशेषता बाहर आ जाएगी। टुन्नू कहने लगा, जेतना मन माने गरियाऊं, आईने दिल कह तपन बुझाऊं, अपने मनक बिथा सुनाऊं, हम डंडे के चोट पे रनिया परमेश्वरी नोट लिखाऊं। यानी चिंता ना करो,
इस सुंदर के मालिक फेंक सरदार लाठी देकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की, क्योंकि उसने कहीं कुछ ऐसा दिया कि जो दुलारी के पक्ष के थे उसको मारने के लिए दौड़े, नहीं रोक लिया। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों ने बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस मजा हो गई। शेष इस पाठ का भाग हम अगली कड़ी में लेंगे। इसके प्रश्नोत्तरी भी हम आपको अगली कड़ी में देंगे, क्योंकि पाठ थोड़ा बड़ा है, तो निश्चित मानिए एक पाठ में ये हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, धन्यवाद।